सलोन, रायबरेली जनपद की सलोन ब्लॉक में भगवानपुर बढ़ैया ग्राम पंचायत में हम बैठे हुए हैं। दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि चर्चा बीजेपी पर, सपा पर रोज़ आप टेलीविज़न पर बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देखते रहते हैं। महंगाई की भी चर्चा होती है, लेकिन वहाँ जिस तरह लड़ाई होती है शायद लोग समझ नहीं पाते हैं। जो हाईली झगड़े हैं चुनावी राजनीति को लेकर, महंगाई पर भी चर्चा हो, लेकिन आम जनता वहाँ नहीं बैठ पाती स्टूडियो में। आम जनता होती नहीं है, प्रवक्ता होते हैं, उनके डिबेटर होते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। ऐसा कहना भी है लोगों का, मीडिया में भी कुछ ना कुछ आरोप लगता रहता है। अब सवाल इस बात का है कि जहाँ आम जनमानस के लोग आपको मिलेंगे तो उनसे जब हम लोग सवाल पूछेंगे तो कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी कि 2014 से जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और अभी भी लोगों को लग रहा है कि भाई इस बार भी कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं सशंकित है माहौल, श्योर नहीं है सरकार किसकी बनेगी। ये विषय है। हमारा उद्देश्य है दर्शकों तक उन खबरों को ले जाने की कि जहां आप गांव की उन लोगों से भी जानें जो मासूमियत से भरे भी लोग होते हैं, क्योंकि भारत असली गांव में बसता है, ये सच्चाई है। हमारी चर्चा है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2022 का विधानसभा आगामी चुनाव फिर आ रहा है। ऐसे में हर बार आप सरकार 5 साल में बदलते रहते हैं। 2014 से बीजेपी चल रही है। आपका क्या नाम है? श्यामलाल सरोज। श्यामलाल भाई, आप बताओ कि क्या स्थिति है इस बार चुनाव की? इस बार चुनाव की स्थिति है सपा सरकार की। अच्छा, हाँ, समाजवादी आएगी। समाजवादी आएगी। क्या लगता है कि जो समाजवादी के जो घरेलू झगड़े हैं तो शिवपाल चाचा को वोट देंगे कि अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव। अच्छा, शिवपाल तो उनके चाचा हैं, उनकी अलग पार्टी है। उनकी अलग पार्टी। प्रगतिशील। तो ये अखिलेश को अब वोट देंगे हम लोग, क्योंकि इस सरकार में महंगाई भी ज़्यादा है। अब अच्छा। अगली सरकार आने वाली है जो, जी, तो इसमें कुछ उम्मीद है आपको महंगाई कम हो हाँ, जाएगी। हाँ, महंगाई कम। क्या महंगा है इसमें? क्या महंगा? इसमें गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हम्म, डीजल भी महंगा है, दाल भी महंगी है, हम्म। हर चीज इनमें महंगी भी है। अच्छा, साग तेल सब्जी। खरीदते हैं? तेल भी बहुत महंगा है, 200 रुपए किलो तेल है। डीजल भी महंगा है, अच्छा, कड़ू का तेल पेट्रोल भी महंगा। महंगा है, हम्म, धान गेहूँ कोई बिकता हम लोगों का किसान धान के गेहूं नहीं बहुत है। सस्ता लेते हैं। करते करते गोदावानी में 6 महीने मर जाए, हम्म, फिर क्या होता है? हम्म। 10-12 रुपया किलो ले लिया। तो सरकार में नरेगा सरकार वरेगा उधर से पैसा भी पैसा बहुत भी कमा देती है, लेट आ वो रहे हैं, अभी कर्जा आया भी देती नहीं भी है। है और कर्जा लेती भी है। हम्म। तो सरकार तो ऐसे ही मर गए। चुनावी दंगल, चुनावी पर चर्चा है। अब सवाल है, लोग बैठे हैं, मुझे उठना पड़ेगा और मैं जानना चाहूंगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव, इस बार पार्टियां हैं। ओवैसी साहब को जानते हैं? ओवैसी नहीं जानते? असदुद्दीन ओवैसी है? नहीं जानते। ओवैसी साहब को कम लोग जान रहे हैं, जान ही नहीं रहे। सवाल इस बात का है कि गांव की छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स हो या अपनी बात हो, कहेंगे ये स्टूडियो में नहीं बैठे किसी, ये भगवानपुर बढ़ैया है, रायबरेली जनपद सलोन ब्लॉक में। हम गांव में आके कुछ तस्वीरें ऐसी भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहां कोई डिबेट सेटिंग गेटिंग वाली नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजमिलन। राममिलन। राजमिलन। राजमिलन साहब, आप बताओ, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, खैरानी पहाड़गढ़ के टेबल अच्छा, पर। अच्छा। क्या स्थिति है इस बार महंगाई को? अरे सर, बहुत महंगाई है। डीजल पेट्रोल सब महंगा है। किसान को कहीं गिनती नहीं होती। उसके धान गेहूँ सज गए, उसको कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं मिला। किसको वोट देंगे? सीधे पूछें, क्या फायदा घुमा के बात हम करें? तो अखिलेश को देंगे सर। अखिलेश यादव को? हाँ, अखिलेश यादव को देंगे। आप किसको दे रहे हैं? राजेश नाम है। किसको वोट दे रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को वोट देना है। आप तो प्रधान हैं, आपसे कुछ अलग से पूछे कि यही सवाल करें, किसको वोट देना है प्रधान जी? हम तो भाई हमारी ग्राम सभा के जो यानी नागरिक है, जिधर रहेंगे, मतलब ये जिधर रहेंगे उधर आप देंगे? हाँ, जिधर जाएंगे हमारे ग्राम सभा। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद। प्रहलाद भाई, किसको वोट दे रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश यादव को। हाँ। सीधे सवाल, खुला है एकदम, सीधे सवाल, कोई लाग लपेट नहीं। हारना जीतना वो सरकार का काम। हारना जीतना सरकार सरकार का काम। सरकार का काम सरकार बनाना पड़ेगा। तो सरकार सरकार कोई ना कोई बनानी पड़ेगी। तो जो सरकार हमको कुछ देगी जी,
थोड़ा बहुत मदद मैं करेगी घूम रहा हूँ इसलिए कि तो मुझे उसको थोड़ी तो जगह हम का मैं देंगे कंजेस्टेड ही है, मगर मैं आप देंगे। तक खबर पहुंचा रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका भैया? सुरेश भाई किसको वोट दे रहे हैं? सीधे सवाल। हम तो भाई बीजेपी को देंगे। ये बीजेपी को दे रहे हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें अलग भी हैं, लोग भी अलग हैं। प्रधान जी के भाई हैं, बीजेपी को वोट देंगे। आप घर में कड़वा तेल, रिफाइंड, हाँ, मोटरसाइकिल का बहुत पेट्रोल, महंगा है, डीजल है, गैस। पेट्रोल है, गैस है, ये सब बहुत महंगाई है। अच्छा, इस महंगाई की वजह से हाँ। आप सरकार बदल रहे हैं कि नहीं, कुछ अच्छा? नहीं, महंगाई बात जान लियो। हम्म। अबे 2019 में 11 तारीख को हमने 21,700 रुपए जमा की ना, 24,000 रुपए फिर आ गया अभी किसका बिल? बिजली का बिजली का। बिजली के बिल से भी आप संतुष्ट नहीं है? हाँ। बिजली तो का इतना बिल भी कैसे आ गया? क्या करते हैं? घरेलू बिजली है? नहीं, 2 बिजली बल्ब है वही उजर वाले अच्छा, हाँ। वही को जलाते हैं, एलईडी में 24,000 बिल। 24,000 बिल आ गए। एक बल्ब जलाते बिना मीटर देख के बिल ऐसे ले लेते हैं। मीटर देख कर लेना चाहिए कितना आपका खर्चा कोई हो रहा मीटर है। रीडर आता है? मीटर लगा हुआ है? मीटर लगा हुआ है, हम्म। मीटर लगा हुआ है, लेकिन ऐसे बिल ले लेते हैं। हाँ, बिना बिना मीटर देखे बिल ले लेते हैं। अच्छा। किसी के यहाँ एक बल्ब जल रही, किसी के यहाँ 2 से ज्यादा ही पैसा बराबर ले रहे हैं। तो ये 20-20 हजार बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा बहुत है। ज्यादा ले रहे हैं। क्यों आ रहा है भाई? अब पता नहीं क्यों चल रहा है। ये और तो हाकिम सरकार की लोग कमी है ना। अंदर बैठे हैं, जाने, वो विभाग सुनते वाले नहीं। जाने। कल आए थे हमारे गांव में काम पे लगा रहा है, बिना बताए असूली कैसे होगी? असूली होई तो अगर हम लोग इंतजाम करब तो हम लोग तो बिजली के बिना रहे ना, मर जाबे हम तो। नहीं, आपको कहाँ तो, से दे आपको, पाएं? आपको बिल दिया गया होगा तो बिल में देखा नहीं, पहला बिल ही 24,000 का आ गया। नहीं, मतलब 21,700 रुपए हमने जमा किया, उसमें 17,000 रुपया चढ़ा है और बाकी 3 किस्त कितने बकाये महीने का में बिल है? कितने महीने का बिल है? अरे 2019 में हम पूरा साफ कर दिए, तो 31,700 ये रुपए 20 है। चल रहा है, 1 साल का सफर हो रहा है। 1 साल में महीने में बिल तो आया होगा आपका? हाँ, हर वह महीने आता है? आए हैं। कितना आया था महीने? 24,000 आवा पूरा टोला पूरा बताइए। एक ही बार में 24,000? अब जैसे आवा हुए 24,000 हमें कागज में लिख गया। अच्छा, एक बार दिया होगा ना। और आपने जमा भी कर दिया? हाँ हाँ। पूछा नहीं जाके सवाल कि नहीं साहब 24,000 अरे हम तो दो बल्ब मतलब जला कि रहे हैं? औरत का जेवर बेच करके हमने बिजली का बिल जमा किया। ये वाकई बड़ी समस्या है। पत्नी का जेवर बेचकर बिजली का बिल जमा किया जा रहा है। जो समस्या का अब का यही सरकार आदमी बनता है। इन सब चीजों को समझ रही है कि महंगाई की चरम सीमा पर है, बहुत महंगाई है। और इतनी महंगाई में अगर आम आदमी की ये स्थिति हो जाएगी, अब इनकी आमदनी पर रोशनी डाल लें। क्या काम करते हैं आप? हम ये खेती किसानी करते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? 1.5 बीघा। 1.5 बीघे जमीन है। कितना हाँ। पैदा हो जाता है? अरे 20-25। तो आपने बिल जमा कर दिया, बीवी का जेवर भी बेच दिया। हाँ, बेबी भी मर गई। बीवी भी चली गई, हाँ। जेवर के शंका में चली गई। नहीं नहीं, ऐसे अच्छा, कोई बीमारी थी? हाँ, क्या था? को मतलब कि जैसे देव लग गया हो, वो नहीं छोड़ा। देव भी लग रहे हैं, पत्नी नहीं है इस दुनिया में। दुख है इस बात का। सवाल इस बात का है कि जहां पर बच्चों के जेवर बेचने पड़ जाएं, बिजली का बिल ऐसी सूरत में जमा करना पड़े, कहीं न कहीं समझने की जरूरत है कितने महीने का बिल था, क्या था। और ये भी सुनो, केसीसी माफी में हमारी थी, 8 दिन पहले हमसे जबरदस्ती पलटुआ दिया गया। कब आपने केसीसी लिया था? 2016 में किस बैंक से लिया था? ग्रामीण बैंक। 2016 में नवंबर तक का बिल ये माफ हुआ, क्रेडिट कार्ड, उसमें नाम नहीं गया नहीं, आपका? नहीं गया। फार्म भी भरा गया। किसकी सरकार थी उस समय? यही रही, यही सरकार तो रही, कंफ्यूजन बीजेपी है। सरकार। और नवंबर 2016 में केसीसी माफ हुई आपकी? नहीं हुई, नहीं, पलट दी गई। पलट दी गई। हाँ। पलट का मतलब दूसरा उसको हाँ, नवा कर रिन्यूअल- दिया। नवीनीकरण किया। हाँ। आप गए होंगे बैंक, हाँ, कहाँ बुला के होगा? ले गए। क्यों बुला नहीं के जमा ले किया गए। 1 साल से? यही दर पे नल गड़ रहा था, तब आए थे तो हमसे दस्तखत करवा लिए चेक बुक में, हम कर दिए। अच्छा, और वह के 8 दिन के बाद माफी में आ गया। हमारा भवन नहीं। आपका नहीं माफ किया? नहीं, पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? हम इनको जो है, अरे योगी जी, कांग्रेस नहीं नहीं, कांग्रेस को हमने दिया, बीजेपी। सपा अखिलेश यादव। अखिलेश को अखिलेश को 2016 में अखिलेश की सरकार कहाँ थी? कहाँ थी? उससे नहीं, पीछे लड़े तो थे। लड़े थे, हाँ। वोट उनको दिया था, हाँ, जीते नहीं। हाँ। और इस बार आप अखिलेश को। फिर अखिलेश हाँ, को जीतेंगे, अब पता नहीं, लेकिन पता सीट नहीं अखिलेश को नसीब जाने। नसीब जाने। हाँ। आप ये बताइए कि आपका भी बिजली का बिल ज्यादा तो नहीं आया? नहीं सर, आया है। कितना आया आपका? मेरा आया था हाजी 24,000 कुछ आया था। ये कितने दिन का बिल था? ये 1 साल का था। एक साल उसके का। बाद हमने उसको जमा किया था। घर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप बिजली में? टीवी है, लाइट जलाई जाती है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, पंखा चलाते हैं? पंखा चलता है बस। अच्छा, तो आपको लगता है ज्यादा आया है?
हाँ ज्यादा कितना आया। नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से? कितना बिल आना चाहिए था? अरे भाई ज्यादा 60 रुपया 60 60 रुपया आना चाहिए। महीना। है इतना फिक्स है क्या आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ मीटर में चढ़ा है। हमने 1650 के मीटर लगवा हुआ है, कहीं के 60 रुपए आ गए, 2-3 महीना तो 60 आवा है। नहीं तो उसके बाद में पता नहीं कैसे मामला हुआ, 24,700 रुपए हमारे घर नोटिस आ गई। कहीं न कहीं इस बात का दर्द है और ये समझने की जरूरत है कि क्या जो ओरिजिनल भारत, जिसको डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब है, बुलेट ट्रेन चलाने का भी ख्वाब है और बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, सवाल इस बात का है कि आम आदमी की जो अपनी व्यथा है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उस पर किस तरह लगाम कसी जाएगी या उसको किस तरह सरवाइव करने की स्थिति है। शिकायत है बिजली के बिल को लेकर, महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर और बहुत सारी बात। आप क्या काम करते हैं? अरे हम तो सर होटल पे काम करते हैं। ये होटल चलाते हैं, आज चाय 2400 का रिफंड